हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंट पायस क्लासेस। और आज हम फिर से स्पीडी रिवाइज और सेल्फ का अगला सेशन लेकर के आए हैं जो आपके रैपिड रिवीजन के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। आपको पता है आगामी प्रतियोगी परीक्षा अभी हाल में बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं जो एकदम फैक्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। बिहार में भी बहुत सारे अभी चुनाव होने वाला है, बहुत सारे फॉर्म आने वाले हैं, तो आप उसके लिए पहले से अपने फैक्ट को तैयार करने के लिए इस वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके जन्म शताब्दी का द्योतक है? तो ये आपको पता होगा कि ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो ये कहा था किसने कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने, है ना। डिज़रायली ने ये साहस जुटाया था कि उसने पहली बार ऐसा कहा था कि 57 का जो सिपाही विद्रोह को सर्वप्रथम राष्ट्रीय विद्रोह कहा गया। ये मैं याद करने के लिए एक ट्रिक दे रही हूँ आपको। डिज़रायली, है ना, जो किसी से नहीं डरते। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच में हुआ है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच हुआ है? तो आपको पता है कि यह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाक जलडमरू किन देशों के बीच में स्थित है? तो ये पता है आपको, भारत और श्रीलंका। झांसी में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से किसने किया था? तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। पीटीआई कहाँ के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये श्रीलंका की है दोस्तों। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? रॉकेट, ठीक है। ये ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखें। रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये आपको पता होगा, लुईस पाश्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस राज्य की है? तो समुद्र तटीय रेखा सबसे लंबी जो है वो कहाँ की है? गुजरात की है। एफिल टावर किस देश में है? तो एफिल टावर जो है दोस्तों वो है फ्रांस में, ठीक है, यूरोप के फ्रांस में। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जो है वो कर्नाटक में है। बिहार में 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख नेता कौन था जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था दोस्तों? वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित हुआ था? वंदे मातरम, तो ये आनंद मठ में हुआ था। भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक जो है वो आरबीआई है, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं दोस्तों। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वो बनता है वास्तविक और उल्टा। भारत कितने पीन जोन में विभाजित है दोस्तों? तो ये आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं, ये आपको जनरल नॉलेज के पर्पज़ से, आपको भारत के बारे में इतनी बातें तो पता ही होना चाहिए कि भारत जो है भारत कितने पीन जोन में विभाजित है। तो वो है कितने में है दोस्तों? वो है 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो अवस्थित है कहाँ? अंडमान द्वीप पर। कहाँ है दोस्तों? अंडमान द्वीप पर। अगला सवाल है, अंतारा किस देश के प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये है इंडोनेशिया की, ठीक है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसके बीच स्थित है दोस्तों? तो ये है स्पेन और मोरक्को के बीच में। मोरक्को के बीच में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। 57 के विद्रोह में अंग्रेजों के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो ये किसने किया था? ह्यूरोज ने। ह्यूरोज ने ही कहा था कि झांसी की रानी जो है वो ये पूरे युद्ध में अकेली मर्दाना थी। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है दोस्तों? सबसे अधिक प्रोटीन जो है वो सोयाबीन में पाया जाता है। और सोयाबीन की उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है दोस्तों? वो मध्य प्रदेश में होती है, ठीक है। अगला सवाल है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ये सोयाबीन में। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है दोस्तों? ये अपडेट हो गई है, मैं इसको आपको बताती हूँ। तो कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में है दोस्तों। अगला सवाल है कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो ये है बहिर्मंडल, है ना। ऊपरी मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि स्टार्टिंग में जो है वो नहीं, ऊपरी मतलब जो मंडल से शुरू होकर के सबसे बाहरी आ जाएगा, सबसे ऊपर जो है उसी के बारे में पूछा जा रहा है। पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है? तो पेट्रोलियम जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विद्युत धारा का माप किससे किया जाता है दोस्तों? तो ये एमीटर से किया जाता है। अगला सवाल है कि
तास किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो ये है रूस की। कहाँ की है? रूस की। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंपू किसकी मिलीजुली पद्धति है? चंपू जो है वो किसकी मिलीजुली पद्धति है दोस्तों? तो ये है गद एवं पद की पद्धति। शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है एनीमिया, है ना। और एनीमिया होने का खतरा औरतों में ज़्यादा होता है ना। अगला सवाल है कि कर्म दल के सबसे प्रमुख नेता कौन थे? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेज के द्वारा कोलकाता से राजधानी को परिवर्तित कर दिल्ली कब लाया गया? तो ये लाया गया था 1912 में। पहले आपको पता है कि हमारी राजधानी जो है वो कोलकाता थी, फिर बाद में इसको 1912 में जो है दिल्ली बनाई गई। समुद्र के जल में साधारण नमक कितना होता है, मतलब कितना प्रतिशत होता है? तो 10% होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप ये सवाल। अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। कभी कभी आप वॉशिंग मशीन देखते होंगे, जब वो कपड़े धोते हैं ना तो बाहर की ओर, मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि वो बाहर की ओर आ रही है, बाहर की तरफ फेंक रही है। तो उससे आप याद कीजिए अप यानी ऊपर, अपकेंद्रीय बल पर काम करती है। ये मैं याद करने की एक ट्रिक बता रही हूँ आपको। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोहियों को किसने शांत करवाया इलाहाबाद में? तो ये जनरल नील ने किया था। ठीक है, राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसी है? राइटर्स जो है वो कहाँ की एजेंसी है? तो वो ब्रिटेन की है। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था दोस्तों? तो जी हाँ, 1564 में ही अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था। अगला सवाल है कि शक राजा के युद्ध में किसने हराया था? शक राजा को युद्ध में किसने हराया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो इसकी लंबाई 160 किलोमीटर है। आप किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? AAAP आप जो है वो किस देश की समाचार एजेंसी है दोस्तों? तो ये है ऑस्ट्रेलिया की। सिन्हुआ किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है दोस्तों? तो ये है चाइना की। आप ये सोचिए किसी और देश की समाचार एजेंसी के बारे में हम पढ़ के क्या करेंगे। तो समाचार एजेंसी से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ये सब चीज़ को आप एक बार रिकॉल कर दें। ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये है खुशवंत सिंह। और इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। कल हम आपके लिए फिर से अलग सवाल लेकर के आएंगे जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी प्रोडक्टफुल होगा। आप सोचते होंगे कि मैम आती हैं, क्वेश्चन पढ़ के चली जाती हैं, इससे हमारा क्या फ़ायदा? इससे आपका फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप ऐसे क्वेश्चन को डेली बाय डेली रूबरू हो जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके दिमाग से रह जा रहा है। कभी कभी रिवीजन करने में हम कोई एक चीज़ को पढ़ने के चक्कर में दूसरी चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, तो उस स्थिति में आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और ये उन लोगों के लिए भी है जो बहुत सारी किताबें जो है वो टेस्ट के लिए नहीं खरीद पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए तो ये रामबाण है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और ऐसे दोस्तों को भी शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक दोस्त का साथ, मतलब कि एक हमदर्द होता है दोस्तों जो उसको अच्छे से समझ सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट्स अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये वीडियो लोगों को बेनिफिट दे। तो मिलते हैं फिर से कल आपके साथ नए जोश नए उत्साह के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।